हमारे किसान जो सड़कों पर है, यूपी बिहार हरियाणा सिख भाई, हमारे सारे पंजाब के लोग, दिल्ली के लोग यहाँ तक कि यहाँ पर हैं। तो वो 2 करोड़ लोग थे कौन? वो 2 करोड़ वो लोग थे क्या जिनको आपने 2 करोड़ नौकरियां दी हैं अपने पास बैठाकर? मतलब कहाँ से आ गए 2 करोड़ लोग? आपने किन से पूछ लिया? किन से पूछकर आपने कानून बना दिया? मतलब कहाँ से आ गए? अगर आपने 2 करोड़ लोगों की मौजूदगी के बाद ये सब कानून बनाए हैं तो ये लोग कौन है फिर? ये लोग कहाँ से आए हैं? आप इसका भी जवाब दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो मोदी जी से, अमित शाह जी से या योगी आदित्यनाथ जी से बहुत पढ़े लिखे और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। कृपया करके उनका अपने आप से मुकाबला करें, क्योंकि वो चाय बनाने वाले लोग नहीं है, वो खेती करने वाले किसान लोग हैं जो हमें अन्न देते हैं। तो अपनी तरह उनको चाय वाला ना समझे और ना ही अपनी तरह उनको अनपढ़ समझा जाए। और अगर आप प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, अगर आप अपने पापाओं को सब कुछ देना चाहते हैं जो कि अडानी अंबानी है, तो साफ साफ मीडिया में आकर ये बात बोल दीजिए कि भैया हम ये सरकार नहीं चला सकते, हम ये सरकार अडानी अंबानी को सौंप रहे हैं, अब वो जो चाहे वो करे हमारे देश की। रागिनी तिवारी जो सामने निकल कर आई है अभी कि अगला जाफराबाद बनेगा, यहाँ पर किसानों को 17 तारीख तक नहीं हटाया, वैसे उसकी कुछ औकात तो नहीं है, पर फिर भी आप इस तरह का झूठ फैलाएंगे तो लोगों में डर बैठेगा, जो बहुत ही गलत है। तो ऐसे लोगों पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उनको जेल में डालना चाहिए। और हमारे किसान भाइयों के साथ सारी पार्टीज को, जो 20 पार्टी जिसने साथ दिया है, उनको सामने निकल कर आना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए, तभी ये कानून वापस हो पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज। आज हम पहुंच रहे हैं सिंधु बॉर्डर पे, क्योंकि जिस तरीके से जो लगातार जो किसान है वो 17-18 दिनों से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से जो मौसम में बदलाव हो रहा है वो भी देखने लायक है, क्योंकि बारिश का जो मौसम है वो दिल्ली में आ चुका है लगभग, और ठंड जो है वो बिल्कुल चरम सीमा पर है। तो जिस तरीके जो किसान है 17-18 दिनों से यहाँ डटे हुए हैं, और जिस तरीके से जो किसानों की जो मरने की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसको देखते हुए आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे नेहा भारती मैम जी, और जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और इन्हें लगातार आप सोशल मीडिया पर देखते रहते होंगे। आइए इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से सरकार है वो वार्तालाप पे वार्तालाप कर रही है, लेकिन इसके पीछे का जो समाधान है वो कब तक निकलने वाला है, ये भी एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत है DS4 न्यूज में। कैसे देखती हैं कि किसान है 17-18 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहा है, अब भूख हड़ताल पर भी किसान उतर गए हैं, कैसे मैम देखती हैं, क्या भूख हड़ताल से कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब सरकार कब हमारे किसान भाइयों की मानेगी, कब हमारे अन्नदाताओं की मानेगी। 11 से ज़्यादा किसानों की जान जा चुकी है अभी तक। मेडिकल यहाँ पर इतना स्ट्रांग हो चुका है, पर हम देख रहे हैं कि सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सरकार अपने ही मजे में गुम है कहीं ना कहीं। सरकार तो अडानी अंबानी के लिए सोच रही है, वहाँ पर पंजाब में स्टोर बनवाए जा रहे हैं। तो ये जो हो रहा है, देखिए, और मेन बात मतलब इस हालात में जो ये हालात हैं, उस हालात के बाद एक इनकी भक्त उतर कर आई है, वो रागिनी तिवारी करके। उसने इतने गंदे गंदे बयान दिए हैं कि अगला जाफराबाद ये होगा, मतलब एक तरीके से पूरी की पूरी दंगे की आशंका यहाँ पर जताई गई है कि दंगे हो सकते हैं। और हमारे किसान भाई जो हैं, सिख भाई जो हैं, उनके साथ भी जैसे दिल्ली दंगों में हमने करवाया था वैसे ही होगा, इस तरह से वहाँ पर बात की गई है। उनके ऊपर कोई UAPA नहीं लगेगा, उनको शायद हो सकता है आने वाले टाइम में इलेक्शन की टिकट भी मिलते हैं, हम देखें। तो उनके भक्त इस तरह की नफरतें फैलाकर इस जो ये आंदोलन हो रहा है इसको बहकाना चाह रहे हैं और इसको बरगला कर इनको आंदोलन को खत्म करना चाह रहे हैं। पर ये आंदोलन बहुत आगे चलेगा और जितनी भी मांगे हैं वो सारी सरकार को माननी ही पड़ेगी। यहाँ पे सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि जो किसान हैं उनको समझाने के लिए जगह जगह पे चौपाल लगाएंगे और 700 से ज़्यादा वेबिनार किया जाएगा, और 2 करोड़ लोगों से इसके चक्कर में बातचीत भी किया गया। कह रहे हैं कि जो बिल लाया गया है इससे पहले 2 करोड़ लोगों से बातचीत किया गया, तब ये बिल लेकर के आए हैं। तो कौन है वो 2 करोड़ लोग? कहाँ है वो 2 करोड़ लोग? हमारे किसान जो सड़कों पर है, यूपी बिहार हरियाणा सिख भाई, हमारे सारे पंजाब के लोग, दिल्ली के लोग यहाँ तक कि यहाँ पर हैं। तो वो 2 करोड़ लोग थे कौन? वो 2 करोड़ वो लोग थे क्या जिनको आपने 2 करोड़ नौकरियां दी हैं अपने पास बैठाकर? मतलब कहाँ से आ गए 2 करोड़ लोग? आपने किन से पूछ लिया? किन से पूछकर आपने कानून बना दिया? मतलब जितने भी 20 पार्टी जितने भी इनके साथ, इनके विपक्ष में जो खड़ी हुई है इस कानून के साथ, जो हमारे सिख भाइयों के साथ जो 20 पार्टियां हैं, उनमें से तो एक पार्टी से भी नहीं पूछा गया, हमारे विपक्ष से नहीं पूछा गया, किसी से भी नहीं पूछा गया। तो 2 करोड़ लोग कहाँ से आ गए? अगर आपने 2 करोड़ लोगों की मौजूदगी के बाद ये सब कानून बनाए हैं तो ये लोग कौन है फिर? ये लोग कहाँ से आए हैं? आप इसका भी जवाब दीजिए। और जिस तरह से लोग सड़कों पर उतरे हैं, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, हर जगह के लोग सड़कों पर उतरे हैं। इनफैक्ट
हमारे इंडिया के ही नहीं, इंडिया से बाहर के कनाडा हो गया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर लगातार आंदोलन चल रहे हैं। वो लोग कहाँ से आए हैं, वो लोग कौन हैं? तो ये जो आप झूठी बातें बोल रहे हैं कि हमने 2 करोड़ से पूछ लिया या फिर हमने सब कुछ देख दाख के कानून बनाया है, तो आप ये झूठी खबरें अपने पास रखिए। आप अपने जुमलों की तरह अपने पास इन सब खबरों को रखिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो मोदी जी से, अमित शाह जी से या योगी आदित्यनाथ जी से बहुत पढ़े लिखे और एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो यहाँ पर इनफैक्ट जो लोग यहाँ पे बीच में बैठे हैं वो भी लोग उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। इतने बुजुर्ग लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तो कृपया करके उनका अपने आप से मुकाबला करें, क्योंकि वो चाय बनाने वाले लोग नहीं हैं, वो खेती करने वाले किसान लोग हैं जो हमें अन्न देते हैं। तो अपनी तरह उनको चाय वाला ना समझें और ना ही अपनी तरह उनको अनपढ़ समझा जाए। एक सवाल यहाँ पे ये है, जो कृषि मंत्री जो तोमर जी हैं वो ये कह रहे हैं कि कुछ किसान जो हैं इस बिल का समर्थन करते हुए उनके पास आए, कह रहे हैं कि जो समर्थन करते हुए किसान आए हमारे पास में, वो कह रहे हैं कि अगर बिल आपने वापस ले लिया तब हम धरना प्रदर्शन बैठ जाएंगे। तो मैम वो कौन लोग हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं? वो मतलब मीडिया में क्यों नहीं आते? गोदी मीडिया तो पूरी इन्हीं की है। मतलब मीडिया तो देखिए, यहाँ पर कौन सी मीडिया दिख रहा है अभी? सोशल मीडिया के अलावा तो यहाँ पे मीडिया दिखता ही नहीं है। पूरा का पूरा एनडीटीवी को देख लो, आ जाए, वरना तो कोई मीडिया दिखता नहीं है यहाँ पे। तो गोदी मीडिया के सामने वो किसानों को लाकर जरा खड़ा करे, और कौन से किसान हैं जो इस बिल के साथ हैं, उनके पक्ष में आए हैं। मतलब ये बोलते हैं ना कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, जैसे इनकी झूठे बातें वैसे उनके वो झूठे किसान भ्रम फैला रहे हैं एक तरीके का, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि भैया ये तो देखिए, इनको तो वो बोल ही रहे हैं कि खालिस्तानी है, विपक्ष के किसान हैं। मतलब अब किसान भी विपक्ष का हो गया, किसान भी कांग्रेसी हो गया, किसान भी खालिस्तानी हो गया, शाहीन बाग में करे तो वो पाकिस्तानी हो गए। मतलब इस तरह से लोगों को झूठ में, भ्रम में फैलाना, झूठ फैलाना, लोगों में नफरतें फैलाना, दंगे फैलाने की कोशिश करना उनके भक्तों द्वारा, तो ये एक तरीके से बहुत बेशर्मी की बात है बीजेपी की। और खासकर हमारे विपक्ष को इस तरह बढ़ चढ़कर सामने आना पड़ेगा। विपक्ष आ ही कहाँ रहा है? आप 20 पार्टी जो समर्थन में है उससे कुछ नहीं होगा। 20 जो विपक्ष है हमारा, अगर विपक्ष हमारा मजबूत होता तो शायद आज ये ना हुआ होता, आंदोलन ऐसे ना हो रहे होते। तो विपक्ष ही हमारा कमजोर है, तो सारी पार्टी को सामने निकल कर आना पड़ेगा, आंदोलनकारियों के साथ देना पड़ेगा, तब जाके कोई बात बन सकती है हमारे आंदोलन में। इस बिल से रिलेटेड प्रधानमंत्री मोदी जी कल ही बोल रहे थे कि जगह जगह वेबिनार लगाया जाएगा और 700 से ज़्यादा जो है वो चौपालें लगाई जाएंगी किसानों को समझाने के लिए। तो मैं आप कैसे देखते हैं? उससे तो यही प्रतीत होता है कि जो सरकार है वो उस बिल को वापस लेने के लिए, मतलब अभी तक कोई किसान इस बिल को समझा ही नहीं है। मतलब दिल्ली वाले इस बिल को समझे नहीं, यूपी, हरियाणा, पंजाब, कोई भी समझा ही नहीं है इस बिल को। समझ के कौन बैठे हैं? सिर्फ हमारे अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी और हमारे मोदी जी, इन्हीं को समझ आया है शायद ये कानून, और किसी को ये कानून समझ ही नहीं आया। उसको समझाने के लिए पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि आप ये होगा, वो होगा। वो झूठे वादे जो आप करेंगे वो एक झूठ होगा सबसे बड़ा। जैसे आपने 2 करोड़ नौकरियों का झूठ फैलाया, जैसे आप 15 लाख नौकरियों का झूठ फैलाया, जैसे आपने कोरोना वैक्सीन का झूठ फैलाया, उसी तरह से एक झूठ इस तरह से चौपाल में लगा के आप बोल रहे हैं कि हम इधर लगा देंगे, उधर लगा देंगे। तो ये जो झूठे बहकावे हैं, कृपया करके मोदी जी अपनी जेब में डालें, और ये बहकावे कृपया करके इन लोगों के बीच में ना लाएं या फिर हम लोगों के बीच में ना लाएं, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे होशियार लोग इस आंदोलन से जुड़े हैं। और अगर आप प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं, अगर आप अपने पापाओं को सब कुछ देना चाहते हैं जो कि अडानी अंबानी है, तो साफ साफ मीडिया में आकर ये बात बोल दीजिए कि भैया हम ये सरकार नहीं चला सकते, हम ये सरकार अडानी अंबानी को सौंप रहे हैं, अब वो जो चाहे वो करे हमारे देश का। तो ये मान जाइए, क्योंकि अडानी अंबानी ही ये सब कुछ कर रहे हैं। जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जो एमएसपी हटने वाली है, जो सारी चीजें प्राइवेट होने वाली हैं, वो हमें पता है किस तरह से आगे किसानों के लिए हानिकारक होगा। हम सब इसलिए इस आंदोलन में हैं, इसलिए सब जुड़े हुए हैं। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई किसान इनके पास पक्ष में आया है, या फिर जो लोग, जिन लोगों को शायद अभी भी भ्रम है कि कानून अच्छा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कानून किसानों पर बहुत बड़ी चोट है, जिसके वजह से किसानों की जो हालत है उससे भी बुरी हालत आएगी। जैसे कि हम रोज ही देखते हैं कि हर कभी ना कभी कोई ना कोई किसान आत्महत्या कर लेता है, क्योंकि उसकी जमीन का इतना कर्जा हो जाता है उनके ऊपर, वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। हमारी जो सरकार है उनको 15-16 हज़ार रुपये क्या कहते हैं सब्सिडी देती है पूरे साल की, और विश्व गुरु बनने का नाटक कर रहे हैं हम यहाँ पर, जहाँ पे 42 लाख रुपए अमेरिका में सब्सिडी दी जाती है किसानों को। हम वहाँ पे 15-16 हज़ार दे रहे हैं, और यहाँ पे हम विश्व गुरु का टंटा बजा रहे हैं कि भैया हम तो विश्व गुरु हैं। तो कृपया करके आप
ये भ्रम अपने पास रखिए, ये झूठ हम लोगों में ना फैलाएं। और जिस तरह से आपके भक्त आकर दंगों की चेतावनी दे रहे हैं, उन भक्तों के ऊपर यूएपीए का केस लगाए ताकि जो सब कुछ है वो लेवल में आ सके। आपने बहुत सारे लोगों को अभी यूएपीए लगाकर, झूठा यूएपीए लगाकर जेल में डाल रखा है। तो ये जो लोग हैं भ्रम फैला रहे हैं, जैसे ये रागिनी तिवारी जो सामने निकल कर आई है अभी कि अगला जाफराबाद बनेगा, यहाँ पर किसानों को 17 तारीख तक नहीं हटाया। वैसे उसकी कुछ औकात तो नहीं है, पर फिर भी आप इस तरह का झूठ फैलाएंगे तो लोगों में डर बैठेगा, जो बहुत ही गलत है। तो ऐसे लोगों पर देशद्रोह का आरोप लगाकर उनको जेल में डालना चाहिए। और हमारे किसान भाइयों के साथ सारी पार्टीज को, जो 20 पार्टी जिसने साथ दिया है, उनको सामने निकल कर आना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए, तभी ये कानून वापस हो पाएगा। मैम एक सवाल है कि जो किसानों की जो भूख हड़ताल पे लिए जो बोल रखे हैं कि अगर 19 तारीख तक नहीं मानते हैं बात तो भूख हड़ताल पर बैठेंगे, इस तरीके से खबरें आ रही हैं। तो अभी एक हाल ही में सिंधु बॉर्डर पे ही अगर बात किया जाए तो एक बैठे भी हुए हैं किसान, क्यों कह रहे हैं कि अनिश्चितकालीन तक रहेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं होगा। तो आखिर में जो किसान है उनकी जो मरने की संख्या है लगातार बढ़ रही है, ठंड का मौसम है और साथ ही साथ में जो किसान है भूख हड़ताल पे भी उतरे हुए हैं। तो इस बीच में क्या लगता है कि सरकार कुछ अपनी अंदर नरमी लाएगी और बातचीत करने के लिए? बिल्कुल नरमी लाने वाली सरकार है तो नहीं, वैसे बिल्कुल भी नहीं है, पर इस बार घुटने जानबूझकर इनको मतलब टेकने पड़ेंगे। कुछ भी हो जाए इनको पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि ये आंदोलन वो आंदोलन है जो चुप नहीं बैठेगा। ये आंदोलन पीछे एक कदम पीछे नहीं हटेगा। अगर आप एक कदम पीछे हटाना चाहेंगे तो ये आंदोलन वो आंदोलन है कि 10 कदम आगे बढ़ेगा। तो भूख हड़ताल हो गई या फिर धरने हो गए या फिर ट्रैक्टर्स आना हो गया, जितनी भी चीजें हैं इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए वो आगे बढ़ेंगी और ये जो मांगे हैं हमारी वो पूरी होंगी हमारे किसान भाइयों के लिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल है कि मैम ये संघर्ष कब तक जारी रहने वाला है? जब तक मांगे नहीं मानी जाती, जब तक संघर्ष चालू रहेगा। हम दिल्ली वाले इसमें बिल्कुल साथ हैं और हर शहर के लोग इसमें साथ हैं। जब तक ये बेतुके कानून एमएसपी का हो गया, ये जितने बेतुके कानून हमारी सरकारों ने किसान भाइयों पर थोपे हैं, जब तक सरकार इनको वापस नहीं ले लेती, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।